नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी का सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय उपन्यास गोदान का प्रथम अध्याय। गोदान का उद्देश्य, सारांश, गोदान से संबंधित प्रश्न उत्तर यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्लॉग का आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं और इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गोदान प्रथम अध्याय। होरीराम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को ऊख गोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया ने कि दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उथले थाप कर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो, और आज न जाओगे तो कौन हरज होगा। अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। वह इसी मिलते जुलते रहने का तो प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं तो कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही तो कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान ही तो लेगा, उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है अगर उनकी दवा दारू हुई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगवा सकी थी। उसकी उम्र भी अभी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी जीवन में सुख न मिला। इस चिर स्थायी जीर्ण अवस्था ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट को रोटियां भी न मिले उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 गुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 500 पोशाक ले आई। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सहलज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता झलक पड़ी। धनिया ने तनिक लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवानों की साली सहलजें तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तय करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अभी तो 40 भी नहीं हुए। मर्द साठे पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध की अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सुखी हो जाती हूँ। भगवान, यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आने पाएगी धनिया, इसके पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, अशुभ बात मुंह से ना निकालो। तुमसे कोई अच्छी बात भी कहे तो लग लेते हो कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों में धनिया के चोट खाए हुए हृदय के आंतक में कंपन सा कर डाला। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत में अपने पति को अभय दान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यूसा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तो वह तृणता जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने
यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। होरी कदम बढ़ाए चला जाता था। पगडंडी के दोनों ओर ऊख के पौधों की लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं अच्छे से बरखा कर दे और डांडी भी सुविधे से रहे तो एक गाय जरूर लेगा। देसी गाय तो ना दूध दे ना उनके बछवे ही किसी काम के हों, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले। नहीं, वह पछाई गाय लेगा, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सिर दूध होगा। गोबर दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है। इस उम्र में ना खाया पिया तो फिर कब खाएगा? साल भर भी दूध पी ले तो देखने लायक हो जाए। बछवे भी तो अच्छे बैल निकलेंगे। 200 से कम की गोई ना होगी। फिर गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सवेरे सवेरे गऊ के दर्शन हो जाए तो क्या कहना। ना जाने कब यह साथ पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आएगा। हर एक गृहस्थ की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चिरकाल से संचित चली आती थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक सूद से चयन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षाएं उसके नन्हे से हृदय में कैसे समाती। जेठ का सूर्य आमों के झुरमुट में से निकलकर आकाश पर छाई हुई लालिमा को अपने रजत प्रताप से तेज प्रदान करता हुआ ऊपर चढ़ रहा था और हवा में गर्मी होने लगी थी। दोनों और खेतों में काम करने वाले किसान उसे देख देख कर राम राम करते और सम्मान भाव से चिल्लम पीने का निमंत्रण देते। पर होरी को इतना अवकाश ही कहाँ था। उसके अंदर बैठी हुई सम्मान लालसा ऐसा आदर पाकर उसके सूखे मुख पर गर्व की झलक पैदा कर रही थी। मालिकों से मिलते जुलते रहने का यही तो प्रसाद है कि सब उसका आदर करते हैं, नहीं तो उसे कौन पूछता। 5 बीघे के किसान की बिसाती क्या, यह कम आदर नहीं कि 3-3, 4-4 हल वाले महतो भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब वह खेतों के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खलेटी में आ गया था, जहां बरसात में पानी भर जाने के कारण तरी रहती है और जेठ में कुछ हरियाली नजर आती थी। आसपास के गांव की गौएं यहाँ चरने आया करती थी। उस समय में भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी और ठंडक थी। होरी ने 2-3 सांसें जोर से ली। उसके जी में आया कुछ देर वहीं बैठ जाए, दिन भर तो लू लपट में मरना ही है। कई किसान इस गड्ढे का पट्टा लिखाने को तैयार थे, अच्छी रकम देते थे, पर ईश्वर भला करे राय साहब की उन्होंने साफ कह दिया यह जमीन जानवरों की चराई के लिए छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी ना उठाई जाएगी। कोई स्वार्थी जमींदार होता तो कहता गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं क्यों छोड़ें। पर राय साहब अभी तक पुरानी मर्यादा निभाते आते हैं। जो मालिक प्रजा को ना पाले तो वह कोई आदमी है। सहसा उसने देखा भोला अपनी गाय लिए इसी तरफ चला आ रहा है। भोला इसी गांव से मिले हुए पूर्व का ग्वाला था। दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिल जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गाय भी बेच देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललचा गया। अगर भोला वह आगे वाली गाय उसे दे दे तो क्या कहना, रुपए आगे पीछे देता रहेगा। वह जानता था घर में रुपए नहीं है, अभी तक लगा नहीं चुकाया जा सका, विशेषर शाह का देना भी बाकी है जिसमें आने रुपए का सूद चढ़ रहा है। लेकिन दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है वह निर्लज्जता के तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। बरसों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी उसने उसे विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर बोला, अरे राम राम भोला भाई का हो क्या रंग ढंग है, सुनो अब की मेले से कई नई गायें लाए हो। भोला ने रुखाई से जवाब दिया। होरी के मन की बात उसने ताड़ ली। हाँ, 2 बछियां और 2 गायें लाया। पहले वाली गायें सब सूख गई थी, बंदी पर दूध ना पहुंचे तो गुजर कैसे हो। होरी ने आगे वाली गाय के पुट्ठे पर हाथ रखकर कहा, दुधार तो मालूम होती है, कितने में ली। भोला ने भी शान जमाई। अब की बाजार बड़ा तेज रहा, मैं तो इसके 80 रुपए देने पड़े। आंखें निकल गई। 30-30 रुपए तो दोनों कलोरों के दिए। 30 पर ग्राहक रुपए का 8 सेर दूध मांगता है। बड़ा भारी कलेजा है तुम लोगों का भाई। लेकिन फिर लाए भी तो वह माल की यहाँ 10-5 गाँव में किसी के पास ना निकलेगी। भोला पर नशा चढ़ने लगा। बोला, राय साहब इसके 100 रुपए देते थे, दोनों कलोरों के 50-50 रुपए, लेकिन हमने ना दिए। भगवान ने चाहा तो 100 रुपए इसी बयान में पीट लूंगा। अरे इसमें क्या संदेह है भाई, मालिक क्या खा के लेंगे, नजराने में मिल जाए तो भले ले लें। यह तुम्ही लोगों का गुर्दा है कि अंजलि भरकर रुपए तकदीर के भरोसे गिन देते हो। यही जी चाहता है कि इसके दर्शन करता रहूं। धन्य है तुम्हारा जीवन कि गौओं की इतनी सेवा करते हो। हमें तो गाय का गोबर भी मैसर ना हो। गिरस्त के घर में गाय भी ना हो
तो कितनी लज्जा की बात है। साल के साल बीत जाते हैं, गोरस के दर्शन नहीं होते। घरवाली बार बार कहती है भोला भैया से क्यों नहीं कहते। मैं कह ही देता हूँ, कभी मिलेंगे तो कहूंगा तुम्हारे स्वभाव की बड़ी परेशान करती है। कहती है ऐसा मर्द ना देखा, जब बातें करेंगे तो नीची आंखें करके, कभी सिर ना उठाए। भोला पर जो नशा चढ़ रहा था उसे इस भरपूर प्याले ने गहरा कर दिया। बोला, भला आदमी वही है जो दूसरों की बहू बेटी को भी अपनी बहू बेटी समझे। जो दुष्ट किसी महरेरिया की ओर ताके तो उसे गोली ना मार देनी चाहिए। यह तो तुमने लाख रुपए की बात कह दी भाई। बस सज्जन वही जो दूसरों की आबरू को अपनी आबरू समझे। जिस मर्द के मर जाने से औरत अनाथ हो जाती है, उसी तरह औरत के मर जाने से मर्द के भी तो हाथ पैर टूट जाते हैं। मेरा तो घर ही उजड़ गया, मैं तो कोई एक लोटा पानी देने वाला भी नहीं। गत वर्ष भोला की स्त्री लू लग जाने से मर गई थी, यह होरी जानता था। लेकिन 50 बरस का खंकड़ भोला भीतर से इतना स्निग्ध है कि वह न जानता था। स्त्री की लालसा उसकी आंखों में सजल हो गई थी। होरी को आसन मिल गया था। उसकी व्यवहारिक कृषक बुद्धि सजग हो गई। पुरानी मसल झूठी थोड़ी है, बिन घरनी के घर भूत का डेरा। कहीं सगाई क्यों ठीक नहीं कर लेते हो भैया? ताक में हूं मैं तो, पर कोई जल्दी फंसता नहीं। 150 खर्च करने को भी तैयार हूँ, जैसी भगवान की इच्छा। तो अब मैं भी फिक्र में रहूंगा, भगवान चाहेगा तो जल्दी घर बस जाएगा। बस यही समझ लो, उबर जाऊंगा भैया। घर में खाने के लिए भगवान का दिया बहुत है, 4 पसेरी रोज दूध हो जाता है, लेकिन किस काम का? मेरे ससुराल में एक महरिया है, 3-4 साल हुए उसका आदमी उसे छोड़कर कलकत्ते चला गया। बस लक्ष्मी समझ लो। भोला का सिकड़ा हुआ चेहरा जैसे चिकना हो गया। आशा में कितनी सुधा है। बोला, अब तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं तो छुट्टी हो तो चलो एक दिन देख आए। मैं ठीक ठाक करके तब तुमसे कहूँगा। बहुत उतावली करने से भी काम बिगड़ जाता है। जब तुम्हारी इच्छा हो तब चलो, उतावली कहे की। इस कबरी पर मन ललचाया हो तो ले लो। यह गाय मेरे मान की नहीं दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं कि मित्रों का गला दबाए। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। अरे तुम काहे की बातें ऐसी करते हो रही, जैसे हम तुम दो हो। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये मिली थी, तुम 80 ही रुपये दे देना जाओ। लेकिन मेरे पास तो नगद नहीं है दादा, समझ लो। हाँ, तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? होरी की छाती गज भर की हो गई। 80 रुपये में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल। दोनों जून में 6-7 सेर दूध तो सीधी ऐसी गाय की बच्चा भी धो ले। इसका तो एक एक बाछा ही 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपये देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरफ से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही ना होगा कि भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज़्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी था। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और यह व्यापार की मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन उसके लिए लिखा पढ़ी होने पर और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रहती थी। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर उसकी नीति में छल ना था। वह केवल स्वार्थ सिद्धि थी और यह कोई बुरी बात तो ना थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कस्में खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिलौने भर देना उसकी नीति में जायज़ था। और यहाँ तो केवल स्वार्थ ना था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़ापा बस हास्यास्पद वस्तु है, और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी को देते हुए कहा, ले जाओ मैं तो, तुम भी याद करोगे। ब्याते तो 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूँ। कहीं साइड तुम्हें अनजान समझकर रास्तों में कुछ दिख करे। अब तुमसे सच कहता हूँ, मालिक 90 रुपये देते थे, पर उनके यहाँ गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हाकिम हुक्काम को दे देते। हाकिम को गऊ की सेवा से क्या मतलब? वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, फिर किसी के हाथ बेच देते। किसके घर पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही तो सब कुछ नहीं है भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सोए रहो और गऊ भूखी खड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, पुचकारोगे, गऊ हमें आशीर्वाद देगी। तुमसे क्या कहो भैया, घर में
चंगुल और भी भूसा नहीं रहा। रुपए सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है, भगवान ही पार लगाएंगे। तो होरी ने सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? मैंने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोकर कहा, इसलिए तो नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रो, बांटता कोई नहीं, हंसते सब है। जो गाय सूख गई है उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब तो यह राती बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे दो। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं और जनता खाती है। खेती में अनाज होता है तो संसार के काम आता है। भोला की संकट घाता सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपए तो दादा मेरे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा सा भूसा बचा है, वह दे दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, मेरे हाथ ना कट जाएंगे। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों ना मरेंगे, तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा भूसा रखा है? नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। अरे मैंने तुमसे ना है एक भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता दादा। तुमने मुझे इतना गैर समझ लिया। अवसर पड़ने पर भाई तो भाई की मदद करता है। मुदा यह गाय तो लेते जाओ। अभी नहीं दादा, फिर ले लूंगा। तो भूसे का दाम दूध में कटवा लेना। होरी ने दुखित स्वर में कहा, दाम कौड़ी की इसमें कौन बात है दादा। मैं 1-2 जून तुम्हारे घर खा लूं तो तुम मुझसे दाम मांगोगे, लेकिन तुम्हारे बैल भूखों नहीं मरेंगे। भोला ने कहा, भगवान कोई ना कोई सबील निकालेंगे। आषाढ़ सिर पर है, कबरी बो लूंगा। मगर यह गाय तुम्हारी होगी, जिस दिन इच्छा हो आकर ले जाना। किसी भाई का नीलाम पर चढ़ा हुआ बैल लेने में जो पाप है वह इस समय तुम्हारी गाय लेने में है। होरी में बाल की खाल निकालने की शक्ति होती, वह खुशी से गाय लेकर घर की राह लेता। भोला जब नगद रुपए नहीं मांगता तो स्पष्ट था कि वह भूसे के लिए गाय नहीं बेच रहा है, बल्कि इसका कुछ और आशय है। लेकिन जैसे पत्तों के खड़कने पर घोड़ा अकारानी ठिठक जाता है और मारने पर आगे कदम नहीं उठाता, वही दशा होरी की थी। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतरों से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। भोला ने गदगद कंठ से कहा, तो किसी को भेज दूं भूसे के लिए? होरी ने जवाब दिया, अभी मैं राय साहब की ड्योढ़ी पर जा रहा हूँ, वहां से घड़ी भर लौटूंगा, तभी किसी को भेजना। भोला की आंखों में आंसू भर आए। बोला, तुमने आज मुझे उबार लिया होरी भाई। मुझे अब मालूम हुआ कि मैं संसार में अकेला नहीं हूँ, मेरा भी कोई हितु है। एक क्षण के लिए उसने फिर कहा, उस बात को भूल ना जाना। होरी आगे बढ़ा तो उसका चित्त प्रसन्न था। मन में एक विचित्र स्फूर्ति हो रही थी। क्या हुआ, 10-5 मन भूसा चला जाएगा। बेचारे का संकट में पड़कर अपनी गाय तो न बेचनी पड़ेगी। जब मेरे पास चारा हो जाएगा तब गाय खोल लाऊंगा। भगवान करे मुझे कोई मेहरिया मिल जाए, फिर तो कोई बात ही नहीं। उसने पीछे फिरकर देखा, कबरी गाय पूंछ से मक्खियां उड़ाती, सिर हिलाती, मस्तानी मंद गति से झूमती चली जाती थी, जैसे बंदियों के बीच में कोई रानी हो। कैसे शुभ होगा वह दिन जब यह कामधेनु उसके द्वार पर बंधेगी।